वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था, मेरा जितना भी वीडियो है स्पेशली सब इम्पोर्टेंट रूल पर ही निकला हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि मैं सारा ही वीडियो बनाऊं। मैंने जो टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ स्पेशली क्लास 11th या जो जेई कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत अगर भी बेसिक पढ़ना हो, क्योंकि कोई भी आगे बढ़िया से बढ़िया एग्ज़ाम के लिए पहले बेसिक मजबूत रहना ज़रूरी है। तो कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम रहे उसमें 9, 10, 11, 12 का ही पूछता है। कितने बच्चे 11, 12 नहीं पढ़ते हैं, पढ़ करते हैं तो 12 सिर्फ पढ़ें, एग्ज़ाम दिए, पास कर गए, बस। बेसिक से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने जो ही वीडियो निकाला है, चाहे मैथ में हो, केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में, बायोलॉजी में हो, सब बेसिक है। तो उसे ज़रूर देखें ताकि उससे आपको कुछ आसानी मिले। तो आज हम लोग टॉपिक जानेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, डॉवेराइनर के त्रिक नियम यानी तिर्यक नियम, इसी को कहते हैं। तो एक जर्मन केमिस्ट थे, जिसे आप जर्मन रसायनक कह सकते हैं। सेज वेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, मतलब जर्मन रासायनिक ने कहा कि जब सभी तत्व को परमाणु भार के क्रम में सजाया जाता है तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल फॉर्म्ड इन दिस एवरेज ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज अप्रॉक्स इक्वली टू द एटॉमिक वेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। मतलब इन्होंने बड़ी आसानी से कहा कि जब सभी तत्व को परमाणु भार के क्रम में सजाया जाता है, मतलब बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और लास्ट वाले यानी दो किनारे वाले परमाणु भार का औसत होता है। औसत मतलब एवरेज। अब दो को कोई नंबर है तो दो को ऊपर योग और बटा जितना संख्या है बटा से भागा, तो दो को था ऊपर तो दो के जोड़ के नीचे दो से भागा दिए। तो उन्होंने एग्जाम्पल लिया, पहला लिया लिथियम, दूसरा लिया पोटेशियम। लिथियम का परमाणु भार एटॉमिक वेट 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। फिर इन्होंने एवरेज निकाला तो दो किनारे वाले को लिया, जोड़ा और जितना संख्या था उतना से भागा दिया, तो जोड़ के हम लोग का आया 46, फिर काटें तो आया 23। तो इसका मतलब जो सोडियम आया 23, उस सोडियम का परमाणु भार है। कैसे है? तो सोडियम है 11 नंबर पर, ऑड है तो ऑड में उसका दुगना से गुना, और ऑड में एक जुटता है, इवन रहेगा तो सिर्फ 2 से गुना। तो सोडियम 11 नंबर पर है, 11 दूनी 22 और 1 23। अगर ऑक्सीजन रहता है बाय द वे तो ऑक्सीजन 8 पर है, इवन है, तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, 8 दूना 16 उसका एटॉमिक वेट हो जाता। तो आगे हम लोग जानते हैं, अगला हम लोग लिए हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट, बेरिलियम, एटॉमिक वेट 8, फिर कैल्शियम लिए हैं 40। अब ये दोनों का एवरेज निकालते हैं तो 8 40 को जोड़ते हैं तो 48 आता है, काट के हम लोग का 24 आया। अब 24 किसका है? मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम कितना पर है? 12 पर, तब 12 दूना 24, क्योंकि इवन था तो डायरेक्ट 2 से गुना, अभी मैंने बताया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम 35 है एटॉमिक वेट, आयोडीन का 125 है, दोनों का एवरेज निकालें तो 160 आया, 2 से भागा दिए 80। इसका मतलब जो ब्रोमीन है वो 40 पर होगा, इसलिए 40 दूना 80, इवन है, 2 से गुना। नेक्स्ट जरूरी पॉइंट है, पॉइंट को लिखते चलना है। जब भी नोट्स बनाइए, कुछ बनाइए तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए, उसको हाईलाइट कर दीजिए, ताकि जब भी पढ़ें तो पढ़ने में आसानी हो, ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। सन 1829 ईस्वी में डेवोरेनर के समय में सभी तत्व को रासायनिक गुणों को देखते हुए 3-3 तत्वों के समूह में बांटा, जिसे डेवोरेनर का तिर्यक नियम कहा जाता है। इंग्लिश में देखते हैं, इन 1829 AD ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवोरेनर ऑल द एलिमेंट वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स कीपिंग इन व्यू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज व्हिच इज कॉल्ड डेवोरेनर रूल। ड्रॉबैक इसका जानेंगे, तो ड्रॉबैक में इन्होंने क्या कहा? ड्रॉबैक में कहा कि इनका नियम कुछ ही तत्वों तक लागू हुआ, सभी तत्वों पर लागू नहीं हुआ, और इनका नियम यहीं पर समाप्त हो गया। मतलब कुछ ही तत्वों पर इनका नियम लागू हुआ था, ऐसा नहीं कि सारा तत्वों पर नियम लागू हुआ था।
कुछ तत्वों पर, कुछ तत्वों, जैसे मैंने एग्जांपल अभी लिया था। इंग्लिश में देखते हैं, हिज रूल वाज एप्लीकेबल टू ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स, नॉट ऑल द एलिमेंट्स, एंड हिज रूल इंडेड हेयर। मतलब हुआ कि कुछ ही तत्वों पर इनका नियम चला, सारा तत्वों पर नियम नहीं चला, जिसके कारण इनको बाद में जाकर इनका नियम उतना नहीं चल पाया, तो इसको रद्द कर दिया गया। तो इनका यही ड्रॉबैक था, दोष था। दोष में हम लोग जान गए, पॉइंट जान गए, विथ एग्जाम्पल जान गए। एग्जाम्पल के साथ साथ हम लोग इसका मेन पॉइंट भी जान गए कि डोवेरेनर ने क्या कहा था। आवर्त सारणी का उत्पत्ति हुआ था तो सबसे पहले डोवेरेनर ही थे जो नियम निकालें। उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में न्यूलैंड जानेंगे, फिर मेंडलीव जानेंगे, फिर मोसले का नियम जानेंगे। तो इसी प्रकार मैं वीडियो आप लोग को लिए निकालता रहूँगा। इजी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, ताकि आपको कहूँ भी लिखना हो तो आसानी हो। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।